जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, बट उन शरारतों के साथ साथ एक चीज़ जो कि मेरे मन में हमेशा से थी वो ये थी कि मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना है, मुझे गाने गाने हैं। जब कोई ग्रुप खड़ा हो तो मुझे उनके पास जाके बात करने वाला कॉन्फिडेंस चाहिए था। जब क्लास में कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा हो और अगर मुझे आंसर आता हो तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए था कि मैं उस आंसर को बोल पाऊँ। इनिशियली मुझे इन सारे चीज़ों को करने से इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैं बता भी नहीं सकता, बट विथ टाइम मैंने खुद को इंप्रूव किया, ना जाने कितने स्टेज परफॉर्मेंसेस किए। एंड अभी जस्ट कोविड से पहले मैंने एक इवेंट होस्ट किया जिसमें कि नेजी ने परफॉर्म किया था एंड वहाँ पे 12,000 से भी ज़्यादा लोग थे। आखिर मैंने खुद को इंप्रूव कैसे किया, वो कौन से स्किल्स थे जो कि मैंने लोगों से सीखा एंड अपने पे अप्लाई किया। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई विल शेयर विथ यू द 5 टिप्स जो कि मैं फॉलो करता हूँ। टिप नंबर 1, स्टार्ट रीडिंग। आप किसी पार्टी में गए हो जहां पे लोग इटली के लेटेस्ट कोरोना वायरस केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि वहां पे कोरोना का क्या अपडेट चल रहा है, क्या सिचुएशन है, तो आप उसके बारे में कुछ बोल पाओगे? नहीं। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी भी ग्रुप डिस्कशन का पार्ट इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि उनको उस पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं होता। अगर उन्हें उस पार्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज हो तो वो भी उस टॉपिक के बारे में आराम से उस ग्रुप में जाके बात कर सकते हैं। अब उस पार्टिकुलर टॉपिक का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कहाँ से? वो मिलेगा चीज़ों को पढ़कर। जनरली ये जो कन्वर्सेशंस होते हैं ना, वो या तो क्रिकेट के बारे में होते हैं, या फिर जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा होता है मार्केट में उसके बारे में होते हैं, या फिर लोगों के फेवरेट सीरीज के बारे में होते हैं। ये 3 तो काफ़ी कॉमन है। तो आप एटलीस्ट इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के इनके बारे में जान सकते हो, ताकि अगली बार आप जब किसी ग्रुप में जाओ तो आप ऐसे खाली ना बैठे रहो, आपके पास भी कुछ बोलने के लिए तो हो। अब आपको लग रहा है कि यार इतना बड़ा नॉवल पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, आप अभी रिसेंटली किसी पार्टी में जाने वाले हो, अब पूरा जीओटी तो देख नहीं सकते बैठ के, राइट? तो आपको पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहो तो बस एक छोटा सा समरी जान लो, ताकि अगर कोई कुछ बोल रहा हो तो आप कुछ तो ऐड ऑन कर पाओ कि हाँ यार मैंने भी ये सुना था। इससे आप टोटली ब्लैकआउट करके नहीं बैठे रहोगे साइड में, राइट? यू विल हैव समथिंग टू से। तो ऑफ कोर्स लाइक दिस से बढ़ेगा इंडिया। तो बेसिकली पार्टी में लोगों से बात करने के लिए भी थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई खत्म नहीं होती यार। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड द ऑडियंस। 1950s की बात है जब फेमस अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग एक स्पीच दे रहे थे। वो स्पीच बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था एक आंदोलन के लिए। तो जब वो स्पीच देने गए तो उन्होंने देखा कि यार उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया अपने स्पीच का, उसका जो मूड है और जो ऑडियंस का सेंटिमेंट उस टाइम पे था वो मैच ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट अपने स्क्रिप्ट को चेंज किया एंड फिर जो उन्होंने बातें बोली उससे ऑडियंस रिलेट कर पा रहे थे एंड वो आंदोलन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। एंड ये स्पीच जिसको आज हम आई हैव अ ड्रीम के नाम से जानते हैं वो काफ़ी फेमस है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑडियंस को समझो। अगर आप उनके सेंटिमेंट्स को नहीं समझोगे एंड कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे होगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पता है कि जहाँ पे मैं स्पीच दे रहा हूँ वहाँ पे मैक्सिमम जनता यंग है, तो आई विल मेक श्योर कि मेरी स्पीच की स्पीड ना थोड़ी फास्ट सी हो, क्योंकि हमें पता है कि आजकल हमारे यूथ का अटेंशन स्पैन कितना ज़्यादा कम हो गया है थैंक्स टू टिकटॉक एंड रील्स। आई ट्राई कि मेरे स्पीच में बहुत ज़्यादा पॉप कल्चर रेफरेंसेस हो। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा जस्टिन बीबर, मैं बोलूँगा यो हनी सिंह एंड टोनी कक्कर, ताकि मैं उनका अटेंशन गैदर कर पाऊँ। प्रो टिप ये है कि अगर आप कहीं पे भी स्पीच देने जाते हो या फिर किसी से मीटिंग करने जाते हो तो उस मीटिंग के, उस स्पीच के पार्टिसिपेंट्स के बारे में ना पहले से इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, या फिर एटलीस्ट उस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लो जहाँ पे ये मीटिंग, ये स्पीच होने वाला है। इससे ये होगा कि जब भी आपको अपने स्पीच में टाइम मिले आप अपने उस इन्फॉर्मेशन को स्विफ्टली डाल सकते हो, जिससे कि आपको लोग ज़्यादा अटेंशन देने लगेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं दिल्ली से मुंबई आया हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई इवेंट होस्ट करता हूँ एंड मुझे पता होता है कि ऑडियंस में मैक्सिमम जनता जो बैठी है वो यंग है, तो आई माइट स्टार्ट माई स्पीच विथ ये जो मैंने बोला वो मुंबई की जनता पे, डिवाइन के फैंस पे, यूथ पे जो कि बहुत ज़्यादा हिप हॉप सुनती हो, उन पे ही काम करने वाला है। रैंडम मत ट्राई करना, ठीक है? ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पॉलिटिशियंस तो हमेशा यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि वो किस स्टेट में स्पीच दे रहे हैं, उनका ओपनिंग लाइन उसी पे डिसाइडेड होता है। तो कभी आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हो, यो गाइज व्हाट्स अप, हे गाइज हाउ आर यू डूइंग, दे ऑलवेज से नमस्ते। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें भी लगता है यार कि ये बाहर का इंसान हमारे कल्चर को, हमारे देश के तौर तरीकों को इतना इज्जत दे रहा है, तो हम उनकी बातों को फिर ध्यान से सुनने लगते हैं। सो यप, दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज इनकॉर्पोरेट बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, बिफोर मीटिंग न्यू पीपल, कि आप उनके बारे में थोड़ा सा जान लो। टिप नंबर 3, बी सिंपल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। 2 लोग सेम टाइम पे स्पीच दे रहे हैं, एक है आपके कॉलेज के हिस्ट्री प्रोफेसर एंड दूसरे हैं कैरी मिनाटी जी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप इन दोनों में से किसको सुनना ज्यादा पसंद करोगे? तो अगर आप यंग हो
तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप बोलोगे कि मैं तो कैरी मिनाटी को सुनूंगा। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ही इज़ ऑलरेडी वेरी फेमस, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, वो ये है कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कैरी के जो टर्म्स होंगे, जो स्लैंग्स होंगे, उससे आप रिलेट कर पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मतलब मेरे जैसा बंदा है, उसको सुनने में मज़ा आएगा, थोड़ा फन होगा। सेम चीज़ तब भी होती है जब क्लास में आपके प्रोफेसर आपको कुछ पढ़ा रहे होते हैं एंड सेम चीज़ को आप YouTube पे देखते हो एंड आपको लगता है कि यार ये YouTube वाला बंदा तो ज़्यादा अच्छे से समझा रहा होता है। YouTube वाले टीचर को ये पता होता है कि मुझे सामने वाले बच्चे को समझाना कैसे है, क्या स्लैंग्स यूज़ करने हैं, कोई भारी भरकम बातें, भारी भरकम वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। पतझड़ सावन बसंत बहार सुने हैं। अपने थॉट्स को ईजिएस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्रेस करना है, ज़्यादा हीरो नहीं बनना है। यो आई एम गना डू, एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब सामने वाले को पता ही ना हो। बी एज सिंपल एज पॉसिबल, बी एज रिलेटेबल एज पॉसिबल। पॉइंट नंबर 4, बी अ टीचर। एक सबसे अच्छा टीचर कौन होता है? जो 3 चीज़ों का ख्याल रखता है। नंबर 1 कनेक्टिविटी, नंबर 2 बीइंग टू द पॉइंट एंड नंबर 3 अच्छे एग्जाम्पल्स देने वाला। तीनों को ध्यान से सोचते हैं। अगर आप स्पीच दे रहे हो एंड आप अपने ऑडियंस से कनेक्टेड हो तो वो बेस्ट स्पीच होगी। आपने अक्सर स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा होगा कि वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी के बीच में कई बारी अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करने लगते हैं कि अच्छा तुमने ये बोल दिया, अरे अरे तुम तो यहाँ से आए हो। What do you do? I am a doctor. You're a doctor? Which one? तो इससे जनता का अटेंशन अपने आप उसकी तरफ चला जाता है कि अरे यार शायद अगला बंदा मैं हो सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है ऑडियंस को अपने से कनेक्टेड रखने का। सिमिलरली क्लास में भी आपने देखा होगा कि टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो 2 टाइप के टीचर होते हैं। एक तो बस पढ़ाए जा रहे हैं एंड दूसरे टाइप के टीचर होते हैं जो कि बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि जो टीचर बीच बीच में क्लास में बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं उनके क्लास में बच्चे ज़्यादा अटेंटिव होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यार अगला नंबर मेरा भी आ सकता है। सिमिलरली दूसरा चीज़ इज़ कि यू हैव टू बी टू द पॉइंट। आप कुछ भी रैंडम बातें नहीं कर सकते। अगर आप प्रेजेंटेशन देने आए हो लाइक बॉलीवुड के बारे में एंड आप पॉलिटिक्स घुसा दोगे तो पीपल माइट गेट बोर्ड क्योंकि उनका वो इंटरेस्ट ही नहीं था। तो आप जिस चीज़ के बारे में बात करने आए हो आप उसी चीज़ के बारे में बात करो। एंड पॉइंट नंबर 3, यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मोदी जी अक्सर अपने स्पीच में एग्जाम्पल्स जरूर देते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं बचपन में ऐसा करता था, मैं बचपन में ये करता था। तो इससे ना ऑडियंस ऑन ट्रैक रहती है, थोड़ा ऑफ ट्रैक जाके भी, क्योंकि वो उनसे रिलेट कर पाती है। अच्छा यार मोदी जी भी बचपन में ये करते थे, मैं भी ये करता हूँ, ये तो मेरी तरह है। सो फॉलो दीज पॉइंट्स एंड बी अ टीचर। आपको कूल बनना है स्टेज पे जाके, मैं समझ सकता हूँ, बट अगर आपके थॉट्स को आपके सामने वाले लोग समझ ही नहीं पाएंगे तो आपका कूल बनने का सपना जो है ना वो फेल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। Good evening, IIT Delhi. Are you guys having a good time? Guys, I'm really not able to feel it. She said, are you having a good time? ये इतना सिंपल लग रहा है सुनने में, उतना सिंपल है नहीं। There is this rule, it's called 10,000 hours rule by Malcolm Gladwell. ये एक बहुत ही फेमस राइटर एंड स्पीकर थे एंड इनका कहना है कि अगर आप किसी भी स्किल को 10 साल तक हर वीक 20 घंटे यानी कि 10,000 घंटों तक प्रैक्टिस करते हो तो आप उस स्किल में महारत हासिल कर सकते हो। एंड इट्स एक्चुअली ट्रू क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट इस चीज को मानते हैं। The key. Have you ever heard of this theory about the 10,000 hours theory? So that theory works, right? तो बेसिकली एक बहुत ही अच्छे प्रेजेंटर में, एक बहुत ही अच्छे स्पीकर में और एक एवरेज से स्पीकर में बस यही डिफरेंस होगा कि जो बहुत अच्छा प्रेजेंटर होगा उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। सो जब भी आपको कहीं पे स्पीच देना है, कहीं पे मीटिंग पे जाना है, तो डिपेंडिंग ऑन कि उस स्पीच का इंपॉर्टेंस कितना है, आप उसके 10 दिन पहले, 15 दिन पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। उसके स्क्रिप्ट्स लिखो, मिरर के सामने जाओ, बहुत सारी प्रैक्टिस करो ताकि आप जब भी उसको प्रेजेंट करो रियलिटी में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपको पता हो कि आप क्या करने वाले हो एंड ऐसे रैंडम कुछ भी मत बोलो। सो गाइज ये थे 5 ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को, अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। बट हाँ, जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि आप कितना भी कुछ कर लो, अगर वो इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो उसके पहले आपको थोड़ा सा एड्रेनलिन रश, थोड़ा सा यहाँ दिल धक धक ज़रूर महसूस होगा। द रीज़न इज़ कि समवन हैज सेड दिस टू मी कि अगर कुछ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना तो उससे पहले आपको डर लगता ही है एंड इट जस्ट शोज दैट यू केयर फॉर दैट पार्टिकुलर थिंग। ऑल्सो गाइज जाने से पहले मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि इस पूरी वीडियो में तुम्हें वो एक चीज़ कौन सी थी जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। क्या तुम्हें मैं अच्छा लगा, क्या तुम्हें एडिटिंग अच्छी लगी या फिर तुम्हें हमारा कैमरामैन अच्छा लग रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ बिग ब्रेन गो के चैनल पे, ये भी ज़रूर बताना। मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके आऊँगा, अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अभी हम 71 के सब्सक्राइबर्स के आसपास है, 100 के जल्दी से करते हैं, मैं पार्टी दूंगा पक्का, प्रॉमिस। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।